अविक्षरम अच्युत प्रियतम अच्युत प्रिय चेष्टितम, वो भगवान को अति प्रिय हो जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे वैष्णव के विषय में सुनता है, श्रवण करता है, तो पहला काम वो क्या करता है, वो भगवान को अपने आप प्रिय हो जाएगा, भगवान उसको बहुत प्रेम करने लगेंगे। और दूसरा होगा भवेद भक्ति भगवती, और उसके हृदय में भक्ति उन्नत अवस्था में पहुंच जाएगी। पहला तो भगवान को प्रिय हो जाएगा, क्योंकि भगवान को सभी लोग प्रिय है ना। लेकिन दूसरा क्या होगा, भवेद भक्ति भगवती, लेकिन उसके हृदय में जो व्यक्ति इन वैष्णवों की कथा को सुनेगा, उसके हृदय में कृष्ण की भक्ति प्रगाढ़ रूप से प्रकट हो जाएगी। अब तीसरा क्या होगा, यया स्यात् क्लेश संशया, और जितने भी उसके जीवन में क्लेश हैं, अधिक भौतिक, आध्यात्मिक, अधिक दैविक, सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। ये भागवत का श्लोक है, आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। एक आचार्यगण कहते हैं कि जितना हम आसक्ति भगवान की कथा में और भगवान के नाम को लेने में लगाते हैं, उतना ही आसक्ति हमें किस चीज में होना चाहिए, भक्ति के गुणगान सुनने में, भक्त का नाम लेने में, और भक्ति के विषय में दूसरों को बताने में उतनी ही आसक्ति होनी चाहिए। तभी हम भगवान की भक्ति का आस्वादन कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब अपने भक्तों का गुणगान करते थे तो भगवान के 5 मुख हो जाते थे। सोचिए, चैतन्य महाप्रभु सदा हरिनाम गाते थे, कितने मुख से गाते थे, 1 मुख से। ठीक है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाहि सुख, भक्तेर महिमा कहिते है पंचमुख। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण नाम लेते थे तो वो 1 मुख से लेते थे। ठीक है, लेकिन जब भगवान के भक्तों के गुणगान की बात आती थी, किसी का गुणगान करना है, कोई भक्त के विषय में बोलना है महाप्रभु को, तब महाप्रभु के कितने मुख हो जाते थे, हर 5 मुख। ऐसा लगता था कि महाप्रभु 5 मुखों से बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता था कि महाप्रभु मतलब कंटिन्यूअसली भगवान चैतन्य महाप्रभु ग्लोरिफिकेशन करते रहते थे गुणों का। महाप्रभु इतना उन्नत हो जाते थे उनके विषय में। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने एक भजन में लिखा है, वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, यही निंदा हिंसा करे, भक्ति विनोद ना संवासे तारे, थाके सभा मौन धरी। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो वैष्णव का चरित्र है ना, ये सदा पवित्र है। ऐसा नहीं कि वो वैष्णव का चरित्र मतलब पवित्र नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि नहीं अरे तुम किसके बारे में कथा सुना रहे हो, वो तो पता है, हमें पता है, वो हो गए थे, लेकिन इतना, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं यदि कोई ऐसा बोलता है वैष्णव के बारे में, नहीं उनका चरित्र मत सुनाइए, तो वो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, ना संभाषे तारे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का भी उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति भक्ति की सिद्धांतों को ठीक से नहीं जाने। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, थाके सदा मौन धरी। और यदि बाई चांस वो कभी आ गया वैष्णव की संगति में, वो व्यक्ति और सामने आमने आ गया, वो बात कर रहा है, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं सदा मौन धरी, मैं मौन धारण कर लूंगा, लेकिन एक लफ्ज भी उसके साथ बोलूंगा नहीं। अर्थात वो बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो वैष्णवों के चरित्र का गुणगान नहीं करता, जो वैष्णवों के बारे में गुणगान नहीं करता, वैष्णवों की ख्याति को नहीं फैलाता, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बात नहीं करना है। वो व्यक्ति पापी है, क्योंकि वो वैष्णव के चरित्र को उसने जाना ही नहीं है, वैष्णव कितने महान है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति की संगति में क्या करूंगा, मैं मौन धारण कर लूंगा। तो इसलिए भक्तों को सावधान होना चाहिए कि जब भी अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है किसी की, तो या तो उस स्थान के छोड़कर चले जाए, या फिर कुछ ना बोल के कोई दूसरी सेवा में लग जाए, लेकिन उन लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, बहुत भक्तों के साथ रहते हैं, तो फिर कभी किसी के दोष दृष्टि होती है, वो ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, दोष सब में होते हैं, किसमें दोष नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति उन्नत अवस्था पे जाना चाहता है, उसे चाहिए दोषों को छोड़ के अच्छे गुणों को देखें। अब अच्छा गुण भक्तों में क्या है, भक्तों में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, कुछ दोष होते हैं डिवोटीज में, लेकिन अच्छे गुण बहुत है। और सबसे महान गुण क्या है, भगवान का नाम लेना। भक्त क्या करता है, भगवान कृष्ण का नाम लेता है, ये सबसे महान गुण है। श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण,
कीर्तनादेव कृष्णस्य परम मुक्त संग परम ब्रजे। कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें भी एक महान गुण क्या है? हरि नाम, भगवान का नाम। तो भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। तो सबसे महान गुण तो उन्हीं के अंदर है, बाकी तो सब बेकार है। भगवान के भक्तों में सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान का नाम लेना। तो कलयुग दोष में राजन अष्टी एको महान गुण कीर्तनाथ कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। इसलिए भक्तों के अंदर सदा हमें गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, he reasons in good ties that वैष्णव die। इंग्लिश की पोएम है भक्तिविनोद ठाकुर की, और बोलते हैं कि वो व्यक्ति का मत बहुत बेकार है जो ये बोलता है कि वैष्णव मर गया, वैष्णव मर गए। he reasons in, उसका मत बेकार है, वो जो बोल रहा है एकदम खराब बोल रहा है ना। कोई बोलते हैं ना, अरे वो तो चले गए। वैष्णव कभी भी नहीं जाते, कभी भी मतलब मरते नहीं है। When thou art living still in sound, वैष्णव सदा इस साउंड में उनकी वाइब्रेशन के रूप में सदा प्रकट रहते हैं, है ना। The वैष्णव died to live and living tried to spread holy name and the around। तो बोलते हैं कि वैष्णव जो होते हैं वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं, और मृत्यु के बाद जीवित रहते हुए भी वो क्या करते हैं? पूरे संसार में भगवान नाम का प्रचार करते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमारे सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी अपने समाधि के रूप में उपस्थित हैं, अपने ग्रंथों के रूप में उपस्थित हैं, है ना। और प्रभुपाद हाउस का श्रीला प्रभुपाद जी उपस्थित हैं। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि प्रभुपाद जी अभी नहीं है। प्रभुपाद जी हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर चीज हम प्रभुपाद जी ही द्वारा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, ये थोड़े से सिद्धांतों को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई महान वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव होता है तो हमें बहुत अच्छी तरह से उसको श्रवण करना चाहिए। तो आज ऐसे एक महान वैष्णव श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री रघुनाथ रघुनंदन ठाकुर जी का आज तिरोभाव महामहोत्सव है, तो हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ है 1432 शकाब्द में, अर्थात 1510 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता का नाम था मुकुंद। मुकुंद, ये जो मुकुंद दास हैं, बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुकुंद हुए हैं, मुकुंद दत्त, मुकुंद दास, कई सारे नाम हैं। तो इनका नाम हुआ है मुकुंद दास, और ये मुकुंद दास कहाँ रहते थे? श्रीखंड में रहते थे। श्रीखंड के 3 लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, खंडे मुकुंद दास, श्री रघुनंदन, श्री नरहरि, यही मुख्य 3। यदि कोई श्रीखंड के वैष्णव की बात करते हैं तो श्रीखंड में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पहले हैं मुकुंद दास, दूसरे हैं रघुनंदन, और तीसरे हैं नरहरि। तो मुकुंद दास के पुत्र हुए रघुनंदन ठाकुर, और नरहरि इनके ताऊजी हैं। तो ऐसी कथा आती है मुकुंद के बारे में। ये जो मुकुंद हैं इनके रघुनंदन ठाकुर के पिताजी, तो इनकी भक्ति प्रगाढ़ भक्ति है। एक बार क्या हुआ, एक बार ये इनकी जो सेवा थी मुकुंद दास जी की, इनकी सेवा थी राजवैद्य की। राजवैद्य थे, और जो राजा था वो मुस्लिम राजा था बंगाल में, तो उसके यहाँ ये सेवा करते थे। तो एक बार जब सेवा कर रहे थे, राजा को बता रहे थे मेडिसिन के बारे में, तो हुआ ऐसा कि एक सेवक आया राजा का, और वो राजा का सेवक आके फैन करने लगा। वो फैन किस चीज का था? मयूर पंख का बना हुआ था। तो जब वो फैन करने लगा तो फिर ये देख के, मुकुंद को देख के कृष्ण लीला की स्मृति हो गई। बरहा पीड़म नटर बपू करने करने कारण विभ्रत वासम, ये वाला श्लोक उनको स्मरण हो गया, और ये देखते ही वो धड़ाम से जमीन पे गिर पड़े, क्योंकि राजा सिंहासन पे बैठा था और उसी का उल्टा पलटा खा के गिरे नीचे। तो राजा डर गया। इसे बोलते हैं, हेन काले मयूर पक्षगानी, राजा स्वरूपरि धरे एक सेवा कहानी, सिखी पिक्षी देखी मुकुंद प्रेमा वष्ठैला, अति उच्च तुंग हिलते भूमि ते पड़ेगा। तो जैसे ही वो भूमि पे गिर गए तो राजा को लगा कि इनकी मृत्यु हो गई। तो राजा नीचे उतर गया है और अपने राजवैद्य को चेतना में लाए। तो राजवैद्य जगे एकदम, है ना। तो उनको पूछा राजा ने कि भाई तुम्हारे गिरने का कारण क्या है? राजा बोले, व्यथा तुम्हें पायले कौन थानी,
मुकुंद कहे अति बड़ व्यथा पाई नहीं। राजा बोलता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है क्या? मुकुंद बोलते हैं नहीं नहीं, इतना कोई परेशानी नहीं है, अति बड़ व्यथा पाई नहीं, मुझे इतना कष्ट नहीं हो रहा है। राजा कहे मुकुंद तुम्ही पड़ी क्या की लागी, तुम्हारे गिरने का कारण क्या है? मुकुंद कहे राजा मोर व्याधि आछे मिर्गी। बोलते हैं कि राजा मुझे ना मिर्गी की बीमारी है, इसलिए मैं नीचे गिरा गया। तो राजा आश्चर्य हो गए कि ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु बोले, कब बोले? रथ यात्रा के बाद जब सारे भक्तों से वार्तालाप कर रहे थे, तब वो मुकुंद दास की महिमा का गुणगान करने लगे। तो महाप्रभु आगे बोलते हैं महाविदग्ध राजा सही सब जाने, मुकुंद हैरातार महासिद्ध ज्ञाने। राजा समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत दिव्य व्यक्ति है। तो फिर इससे समझ सकते हैं कि उनके पिताश्री कितने महान भक्त होंगे मुकुंद दास जी। ये मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि, ये तीनों भाई हैं। ये तीनों श्रीखंड में रहते थे। कुछ समय पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग गए थे श्रीखंड में, और हमने वहाँ पे दर्शन किया था नरहरि ठाकुर की भजन कुंडी का, और कहाँ पे क्या क्या लीला हुई थी। तो बहुत सुंदर स्थान है श्रीखंड। जब भी आप नवद्वीप जाएंगे तो आप जरूर इस स्थान का दर्शन कीजिए, श्रीखंड का। तो ये तो घटना सबको व्याप्त है कि किस तरह से रघुनंदन ठाकुर ने भोग लगाया था गोपीनाथ जी को। कई सारे ग्रंथों में इस लीला का वर्णन है, से भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, और भी कई आचार्यों ने अपनी अपनी वाणी से इसका वर्णन किया है। एक बार मुकुंद दास को जाना था बाहर कुछ सेवा से, तो घर में कोई भोग लगाने वाला नहीं था। तो मुकुंद दास ने ये सेवा किसको दे दी? रघुनंदन ठाकुर को दे दिया। उनके जो पुत्र थे, छोटे करीब 4-5 साल के थे, उनको बोला कि आप भगवान को भोग लगा दीजिए, मैं जा रहा हूँ, आप भोग लगा के रखना, फिर आके हम प्रसाद एक साथ पाएंगे। ऐसे तो फिर अब वो बच्चे तो थे ही छोटे, तो उनको ये ज्ञात था कि पिताजी जब भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं। तो इन्होंने प्लेट जो थी व्यवस्था हो गई थी, वो बना के ठाकुर जी के सामने रख दिया। गुलदास जी ने, सॉरी रघुनंदन ठाकुर ने रख दिया और पर्दा बंद कर दिया। और 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद जब पर्दा खोला तो सारे चीजें है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा उसमें। तो बड़ा आश्चर्य हो गया उन्हें, बोले पिताजी जब भोग लगाते हैं तो खाते हैं, है ना, और मैं भोग लगा रहा हूँ तो नहीं खा रहे हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। मतलब आखिर तो कुछ समझे कि हाँ हो सकता है, मतलब केवल पिताजी के हाथ से खाते होंगे, लेकिन पिताजी ने तो सेवा दी है मुझे कि भोग खिलाना है ठाकुर जी को, नहीं खाएंगे तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा कि खाया कि नहीं खाया। तो उनको ऐसा लगा। तो इसमें ग्रंथ बोलते हैं, श्री रघुनंदन अति व्यक्र में शिशुमती खाओ बोले कांदिते। तो रघुनंदन ठाकुर थोड़ा विस्मय हो गए, बोला अरे अगर ये नहीं खाएंगे तो इसका मतलब मेरा कोई वो नहीं रहा। तो वो रोने लगे ठाकुर जी के सामने कि भगवान खाओ भगवान कैसे खाएं? भगवान तो विग्रह के रूप में आंखों से खा लेते हैं, अंगानी सकल इंद्रियां, तो भगवान तो अपने आंखों से खा लेते हैं। लेकिन इन्होंने हट पकड़ लिया, इन्होंने हट पकड़ी, क्योंकि 2 हट बहुत खतरनाक है, सबको पता है, एक स्त्री हट और दूसरा बाल हट, ये सबसे डेंजर है। ये जब ये दोनों हट पकड़ लेते हैं ना, तो फिर उसको पूरा करना ही पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, भगवान के सामने हट पकड़ ली, भगवान खाओ प्रसाद खाओ, और रोने लगे और बोल दिया अगर आप कुछ नहीं खाओगे ना तो मैं भी कभी कुछ नहीं खाऊंगा और मैं ऐसे ही प्राण त्याग दूंगा। बहुत ज्यादा उन्मत्त हो गए। कृष्ण से प्रेम रसे ना राखिए अवश्य सकल खाइला अलक्षित है। तो वो क्या किया ठाकुर जी ने, फटाफट गोपीनाथ इतना प्रेम के बस हो गए, रघुनंदन ठाकुर के भक्ति के प्रेम में इतना बस हो गए कि भगवान ने क्या किया, जो प्रसाद था सब खा लिया, सब ठाकुर जी खा गए। मुझे इतना प्रेम रघुनंदन ठाकुर का देखा कि भगवान को विग्रह के रूप में खाना पड़ा और भगवान ने सब सफाया कर दिया। रघुनंदन ठाकुर खुश हो गए, अरे मैंने खिला दिया ठाकुर जी को, खा लिए। तो फिर उसके बाद जब अब मुकुंद दास वापस लौटे
और पूछा कि आसिया मुकुंद दास कहे बालकेर पास प्रसाद नैवेद्य आओ देखिए। बोलते हैं कि अरे मुकुंद रघुनंदन ठीक है जो आपने भोग लगाया था ना वो लेके आओ, हम लोग बैठ के पाएंगे। तो शिशु कहे बाप सुनो सकले खाई लो पुण्य अवशेष किछु न राखी। बोलते हैं अरे बाप सुनो, पिताजी सुनो, हुआ क्या, ये जो गोपीनाथ जी है ना वो सब खा गए, कुछ भी नहीं छोड़ा, अवशेष किछु नहीं राखी, कुछ भी अवशेष नहीं बचा। तो सारे जो घर के परिवार के लोग थे, माता पिता दादी सब आश्चर्य हो गए, यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, आज तक तो गोपीनाथ जी ने बराबर प्लेट लौटाया है, कभी कुछ भी अलग नहीं होता। सोचो कभी ऐसा हमारे यहाँ हो जाए तो आप लोग भोग लगाओगे ज्यादा भोग लगाएंगे। यदि हमें पता लग जाए कि कृष्ण मतलब हमारा जो खा रहे हैं तो हम लोग रुकेंगे, बहुत भोग लगाएंगे कृष्ण को। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि आपकी स्थिति को जानते हैं, इसलिए बराबर लौटा देते हैं समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसा है। तो सबको चिंता हुई कि ऐसा कैसे बालक कह सकता है ये। तो सबने सोचा कि ये बालक झूठ भी बोल सकता है, हो सकता है कि जानवर आया हो उसने खा लिया हो पूरा भोग, है ना। तो फिर मुकुंद ने बोला मुकुंद ने कुछ लड्डू बनाए ठाकुर जी के लिए, और रघुनंदन को बोला रघुनंदन जाओ अभी भोग लगाओ। और मुकुंद पीछे से देखने लगे, साइड में चुपचाप देखने के बच्चा देखना लगे मैं देख रहा हूँ, है ना। तुम तो ठाकुर जी ने और रघुनंदन जी ने भोग लगाया ठाकुर जी को, गोपीनाथ जी को, अब भोग लगाया तो कुछ खा नहीं रहे। तो रघुनंदन फिर से रोने लगा, बोला भगवान सुबह तो खाया था, अब क्यों नहीं खा रहे। तो अब उनको पता है कि वो देख रहे हैं गोपीनाथ जी, तो बोले भगवान अरे आपने सुबह खाया था, है ना। तो मुकुंद सोचने लगे कि देखो कुछ तो हुआ है मतलब प्रसाद के साथ में, नहीं तो है ना ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो मुकुंद फिर से रघुनंदन रोने लगे, भगवान खाओ 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 भगवान। तो फिर से गोपीनाथ को वसीभूत होना पड़ा। तो जैसे उनकी थोड़ी सी नजर हटी मुकुंद की, तुरंत गोपीनाथ जी लड्डू उठा लिया, और जैसे लड्डू उठाया खाने लगे। तो मुकुंद ने फिर से देखा तो आधा लड्डू गोपीनाथ खा गए, आधा हाथ में रह गया, क्योंकि गोपीनाथ मुकुंद के सामने नहीं खा सकते। तो आधा लड्डू आज तक गोपीनाथ के हाथ में है श्रीखंड में। आप श्रीखंड जाएंगे तो आगे लड्डू के दर्शन करेंगे। पर कुछ भक्तजन कहते हैं कि वो जो विग्रह था वो विग्रह कहीं और जगह पे है, लेकिन ये विग्रह भी वो हमें तो बोला था यही गोपीनाथ जी हैं। तो वहाँ पे 3 मंदिर है श्रीखंड में, एक श्याम सुंदर जी का मंदिर है, एक मदन मोहन जी का, गोपीनाथ जी का। तो ये जो विग्रह है गोपीनाथ जी की तीनों मंदिर में घूमती है। कुछ दिन मदन मोहन मंदिर वाले लोग सेवा करते हैं, मदन मोहन अपने साथ में रखते हैं गोपीनाथ को, कुछ दिन श्याम सुंदर अपने साथ में रखते हैं, और कुछ दिन गोपीनाथ जी अपने साथ में रखते हैं। तो ये एक ऐसी विग्रह है गोपीनाथ जी की श्रीखंड में जो घूमती है चारों तरफ। तो ऐसे वहां पे सेवा होती है। तो आप जब भी जाएंगे श्रीखंड में तो आप गोपीनाथ जी के दर्शन कीजिए। एक छोटी सी विग्रह गोपीनाथ जी की, और उनके हाथ में लड्डू है ना। तो ये है। तो भक्तगण जब रथ यात्रा से पहले जाते थे, बंगाल की डिवोटीज उड़ीसा जाते थे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसके बाद में जब रथ यात्रा हो जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सबसे मिलते थे, और सबसे मिलके सबका गुणगान करते थे, अलग अलग पंचमुख से होकर सबका गुणगान करते थे, जैसे हमने बताया। तो उसी के क्रम में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गुणगान कर रहे थे तो उन्होंने देखा, मुकुंद को देखा। तो मुकुंद को पूछते हैं, मुकुंद दास से पूछे सचिव नंदन, भगवान सचिव नंदन मुकुंद दास से पूछते हैं, तुम्ही पिता पुत्र तोमार श्री रघुनंदन, तुम ये बताओ तुम पिता हो या रघुनंदन, तुम रघुनंदन के पुत्र हो या रघुनंदन तुम्हारा पिता है। किवा रघुनंदन पिता तुम्ही तारकने निश्चय करिया कहे योग संशय। तो महाप्रभु बोलते देखो मुझे थोड़ा संशय हो रहा है, मेरे संशय को मिटाओ, योग संशय, मेरे संशय को खत्म करो, और मुझे ठीक ठीक बताओ कि रघुनंदन पिता है या तुम उसके पिता हो, ठीक ठीक बताओ। तो फिर रघुनंदन क्या बोलते हैं, आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हिते, अतः पिता रघुनंदन आमार निश्चित। मुकुंद दास बोलते हैं कि देखो ये जो भी मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ ना, ये सब कृष्ण भक्ति किसके अंदर है, रघुनंदन है, रघुनंदन के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चित है,
इसलिए महाप्रभु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि रघुनंदन ही मेरा पिता है। मैं रघुनंदन का पिता नहीं हूँ, रघुनंदन ही मेरा पिता है। इससे सिद्धांत क्लियर हो जाता है कि कभी भी कोई व्यक्ति को अपने आप को उसके ऊपर कोई पद रखना नहीं चाहिए। जैसे किसी को नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, किसी को नहीं बोलना चाहिए मैं तुम्हारी माता हूँ। पिता जननी न सस्यात् पिता न सस्यात्, मतलब किसी को अपने आप को जननी नहीं कहना चाहिए। कब तक नहीं कहना चाहिए? जब तक वो अपने आश्रितों को कृष्ण भक्ति ना दे दे। यदि माँ होकर अगर पुत्र को कृष्ण भक्ति नहीं सिखाई है तो वो माँ नहीं है, वो माँ के नाम पर कुछ और है पर माँ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? पिता अगर अपने पुत्र को कृष्ण की भक्ति नहीं सिखाता है वो पिता कहलाने के लायक नहीं है। ये शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। इसलिए गुरु, यदि गुरु भी आपने कोई बना लिया है, यदि वो आपको ठीक कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों को नहीं समझाता है तो वो भी गुरु नहीं है, वो गुरु के नाम पे भौंतू है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हमको समझना चाहिए, तभी हम अपने आप को माता कह सकते हैं, तभी पिता कह सकते हैं, तभी हम किसी को अपना बंधु कह सकते हैं, तभी हम किसी को अपने आप को गुरु कह सकते हैं। कब? जब हम उन लोगों को कृष्ण भक्ति देते हैं, प्रदान करते हैं, उनको कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। नहीं तो ये कहना उचित नहीं कहना चाहिए। इसलिए मुकुंदास बोल रहे हैं कि रघुनंदन हमारे पिता ही थे, क्योंकि रघुनंदन की भक्ति को देख के ही क्या कहते हैं, मुझे कृष्ण भक्ति में आनंद मिल रहा है। तो पिता कौन हुआ? रघुनंदन। तब महाप्रभु बोलते हैं सुनी हर से कहे प्रभु कहेला निश्चय यहाँ है कृष्ण भक्ति से गुरु है। तो महाप्रभु बोलते हैं हाँ, अभी आपने निश्चय करके बताया, यहाँ है कृष्ण भक्ति से गुरु है। जहाँ पे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, जो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त प्रदान करता है वही हमारा गुरु होता है। चाहे वो हमारा पुत्र हो, चाहे हमारा पिता हो, कोई भी हो। जिस व्यक्ति से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है वही कौन है? गुरु है। केवा शूद्र केवा न्यासी शूद्र कहने न, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो शूद्र के घर में जन्म लिया हो, चाहे वो व्यक्ति ने ब्राह्मण के घर में, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो, कोई भी हो, यदि उसे कृष्ण भक्ति का पूरा ज्ञान है, से ही गुरु है, वही व्यक्ति गुरु है। तो ये सिद्धांत यहाँ से रघुनंदन ठाकुर मुकुंदास ने क्लियर किया। ऐसे कथाएं तो बहुत है रघुनंदन ठाकुर की, लेकिन हमारे पास समय नहीं है और प्रभु जी ने बोला है कि आपको दोनों कैरेक्टर के विषय में बोलना है। तो एक दो फास्ट टाइम और बताएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि रघुनंदन की भक्ति का प्रचार पूरे बंगाल में होने लगा। रघुनंदन कितने बड़े भक्त हैं। तो जब ये बात हरिराम ठाकुर को पता लगा तो उनको बड़ा विस्मय हुआ कि अच्छा, श्रीखंड में कोई ऐसा बड़ा वैष्णव है। और ये सब उस समय 7-8 वर्ष के थे, लेकिन इनकी महिमा का गान चारों तरफ होने लगा। तो हरिराम ठाकुर ऐसे एक पार्षद है भगवान के, वो भक्ति की सीमा को परखते हैं कि कौन व्यक्ति भक्ति में कितना आगे है। तो परखते कैसे है? 2 तरह से। एक तो उनके पास एक चाबुक है, ठीक है, विप जिसे बोलते हैं, जो जानवरों के ऊपर यूज होती है, जिससे है ना, क्या बोलते हैं उसे? कोड़ा बोलते हैं, कोड़ा है ना, वो है। और दूसरा है उनका प्रणाम। यदि किसी ने भी 2 चीज को झेल लिया, मतलब वो परफेक्ट डिवोटी है। यदि इन 2 चीज को नहीं झेल पाया तो या तो उसका शरीर फट के खत्म हो जाएगा, है ना, या वो पागल हो जाएगा। ठीक है। तो रघुनंदन ने सोचा, हरिराम ठाकुर ने सोचा कि मैं रघुनंदन की परीक्षा लूंगा जाके। तो गए, अच्छा पता लगा गांव में कि अरे हरिराम ठाकुर आ रहे हैं। तो मुकुंद डर गए एकदम, यार वो प्रणाम करते हैं तो अगर शुद्ध भक्त नहीं होता तो शरीर छोड़ देते हैं। यदि कोई विग्रह मंदिर में है, यदि वो प्रणाम करते हैं, अगर विग्रह ठीक से सेवा नहीं हो रही तो विग्रह खत्म हो जाता, चूर चूर के नीचे गिर जाता था, उसका विग्रह ही नष्ट हो जाते थे, सारे नाम नष्ट हो जाते थे, उनके प्रणाम को कोई सहन नहीं कर सकता था। इसलिए पुजारियों को चाहिए कि विग्रह की सेवा ठीक से करनी चाहिए, नहीं कोई हरिराम ठाकुर कभी आ गए तो विग्रह नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता था। तो इसका जब ये खबर पता लगी हरिराम ठाकुर आ रहे गाँव में, श्रीखंड में, तो मुकुंद ने क्या किया, रघुनंदन को छुपा दिया, ताला बंद कर दिया। अरे उनको बताया नहीं हरिराम ठाकुर आ रहे हैं, उनको ये बताया है कि आप घर से बाहर मत निकलना, है ना, जब हम आपको आते थे तब निकलना। तो हरिराम ठाकुर आए, सबसे मिले, सबने उनका सम्मान किया, प्रसाद पड़ाया, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। तो बोल रहे हमने सुना है कि आपको कोई पुत्र है रघुनंदन, जरा उसके भी दर्शन करा दो। तो मुकुंद बोलते नहीं, वो तो अपने मामा के यहाँ गए। यहाँ नहीं, वो तो मामा के यहाँ गए, वो है ही नहीं इधर। अच्छा मामा के यहाँ गया? अरे मैं गलत समय पे आ गया, मुझे पता होता तो पहले आ जाता, जाने से पहले आ जाता। तो बड़ा उनको वो ठीक है मैं चलता हूँ। तो अभी रघुनंदन जो थे, मतलब घर के पीछे भी एक डोर था,
वो उनको पता नहीं था कि खुला डोर है वो, तो उससे बाहर निकल के आ गए वो और उनको खेलने लगे। जब खेलने लगे तो उनको पता लग गया कि रघुनंदन खेल रहा है ऐसे करके। तो अभिराम ठाकुर ने पहचान लिया कि तुम रघुनंदन हो? तो बोले हाँ। तो मुकुंद के पुत्र? बोले हाँ मैं मुकुंद का पुत्र हूँ। तो रघुनंदन को प्रणाम किया अभिराम ठाकुर ने। और जब प्रणाम किया तो कुछ भी नहीं हुआ, और रघुनंदन को तो और चेहरे पे चमक आ गई। तो उन्हें फिर दोबारा प्रणाम किया, तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहली डोज कोई कोई झेल लेता है ना, और दूसरा डोज भी कोई झेल लेता है, क्योंकि जैसे हार्ट अटैक होता है ना, तो पहला नॉर्मल होता है, दूसरा थोड़ा तेज होता है, तीसरे में तो फ्री हो, है ना। उसी तरह इनके भी 3 डोज थी। पहला प्रणाम किया, रघुनंदन को हंसी आया। दूसरा किया, रघुनंदन के मुख से कृष्ण कृष्ण और तीव्रता से निकलने लगा। और तीसरा किया तो कुछ उनको ऐसा लगा कि परमानंद की प्राप्ति दोनों को हो गई, अभिराम ठाकुर को भी हो गई और रघुनंदन दोनों नृत्य करने लगे। इतना और आलिंगन किया अभिराम ठाकुर का, अभिराम ठाकुर ने रघुनंदन का आलिंगन किया, और आलिंगन करके रघुनंदन ठाकुर को रघुनंदन ठाकुर लेके गए, पूरा गांव दिखाया, और सारे गांव वाले देख रहे हैं, मुकुंद भी देख रहे हैं, मेरे बेटा ये क्या कर रहा है, किसको मुंह दिखा रहा है। तो फिर वो लेके गए डांगा ग्राम में। डांगा ग्राम है जहाँ पे नरहरि ठाकुर और लोचनदास ठाकुर का भजन कुटी, जहाँ पे लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंडल की रचना की, वो एक स्थान है। तो वहां पे लेके गए, और वहां पर उस गांव में बहुत जोर से कीर्तन किया दोनों ने, रघुनंदन ठाकुर ने और अभिराम ठाकुर ने, और इतना नृत्य किया कि सारा गांव सब लोग डांस करने लगे, और घंटों बीत गए। बोलते सुबह से शाम हो गया दोनों को नृत्य करते करते हरिनाम में। और नृत्य करते करते क्या हुआ, रघुनंदन के चरण में एक पायल थी, नुपुर जिसे बोलते हैं, वो नृत्य करते करते टूट गया, और टूट के उछला, और उछल के कहाँ गिरा, 2 कोस दूरी पे, 24 किलोमीटर दूर गिरा। 2 कोस कितना होता है? 8 किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पे गिरा। और जब गिरा भूमि में तो वो धंस गया, गड्ढा बन गया वहां पर, और भागे और वो एक कुंड बन गया है, उसको बोलते हैं नुपुर कुंड। जब आप कटवा जाओगे, कटवा और श्रीखंड के बीच में ये स्थान है नुपुर कुंड। आकई हाट एक नाम का गांव है, आकई हाट, तो वो आज भी वहाँ पे नुपुर कुंड है, तो वो वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं कभी जाके। तो ये एक लीला आती है रघुनंदन ठाकुर की, कि किस तरह से रघुनंदन ठाकुर का नुपुर गिरा। तो एक बहुत सुंदर स्थान है वो आकई हाट में। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर और अभिराम ठाकुर का मिलन हुआ। इसके बाद में जब खेतरी महोत्सव हुआ, खेतरी महोत्सव में रघुनंदन को इनवाइट किया गया, रघुनंदन आचार्य को इनवाइट किया गया नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। तो उस फेस्टिवल के जो सबसे बड़े महंत थे वो कौन थे? रघुनंदन ठाकुर। तो सबसे पहले जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो चैतन्य महाप्रभु ने चंदन और माला किसको दिया? रघुनंदन ठाकुर को दिया। ये वर्णन आता है खेतरी फेस्टिवल का, और रघुनंदन का संग पाके सभी लोग धन्य हो गए। और वर्णन आता है श्रीमद भक्तिरत्नाकर ग्रंथ वर्णन आता है, श्रीनिवास आचार्य और रघुनंदन ठाकुर के वार्तालाप का वर्णन आता है। श्रीनिवास आचार्य का जो गांव है वो चखंडी गांव है। इस तरफ ये श्रीखंड है और उस तरफ चखंडी गांव, पास में ज्यादा दूर नहीं है। तो उस समय जो श्रीनिवास आचार्य जो थे वो सभी वैष्णव का संग करना चाहते थे, लेकिन महान वैष्णव भगवान की नित्य लीला में चले गए, तो कोई भी उनको जैसे नित्यानंद प्रभु का संग नहीं मिल पाया, गदाधर पंडित का भी ठीक से संग नहीं मिल पाया। लेकिन श्रीनिवास आचार्य को इन महान भक्त का संग मिला। वो कौन थे? रघुनंदन ठाकुर। तो रघुनंदन ठाकुर जब अपनी लीला स्मरण करने वाले थे, तब श्रीनिवास आचार्य उनके पास में गए और उनके साथ बहुत बड़ा वार्तालाप हुआ। और रघुनंदन आचार्य उनको कहते हैं, ऐसे समय इतने विषम हुए सभाकार मने नाना संदेह जन्मे हुए। बोलते हैं कि देखो श्रीनिवास आचार्य, मैं क्या बताऊं आपको, थोड़े ही समय के बाद क्या होगा, नाना संदेह जन्मे हुए। भक्ति के नाम पर बहुत सारे संदेह उत्पन्न होंगे। कोई कहेगा ये भक्ति है, कोई कहेगा ये भक्ति है, लोग सिद्धांतों को भूल जाएंगे, कोई कहेगा ये लोगों से नहीं सुनना चाहिए, कोई कहेगा वो लोग ज्यादा अच्छा सुनाते हैं, कोई कहता है संगीत की भाग होगा तो उसमें ज्यादा रुचि लेनी चाहिए। मतलब भक्ति के नाम पर बहुत आडंबर होंगे। ये पहले ही बता दिया रघुनंदन ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को बताया है। और फिर आगे बताते हैं श्रीनिवास आचार्य को कि तुम इस विषय में चिंता मत करो,
तुम जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करेंगे, आगे आने वाले वैष्णव उसी सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे। तुम्हारे द्वारा महाप्रभु क्या करेंगे, सारे जगत में प्रचार कराएंगे तुम्हारे द्वारा, और जो भी बद्धजीव तुम्हारे संग में आएगा, श्रीनिवास आचार्य को बोलते हैं, उनका उद्धार होगा और वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। और हम देखते हैं कि आज हमारा जो प्रचार है, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, इन तीनों की ही जो बाद में जो प्रचार किया गया उसी के अनुरूप चल रहा है। श्रीला प्रभुपाद नित्य श्रीनिवास आचार्य के लिखे हुए ग्रंथों को गाते थे, तो हम ये रघुनंदन आचार्य ने सारा विवरण श्रीनिवास आचार्य को पहले ही बताया कि आने वाले समय में लोग भटकेंगे, शुद्ध सही भक्तों के संग में आके भी लोग भटकेंगे। अगर आप भक्ति रत्नाकर का अध्ययन करेंगे तो बहुत बातें लिखी गई हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम जो हमें प्रभुपाद जी की कृपा से जो हमें ज्ञान मिला है भक्ति का, हम उसमें ही दृढ़ता पूर्वक बंधे रहें। नहीं तो हम अपने अगर ज्ञान को इधर उधर लगाएंगे, कुछ प्रयास करेंगे उधर जाने का, तो हम भटक भी सकते हैं। क्योंकि पूरे संसार में या इस वृंदावन में सब लोग हमें ठगने के लिए बैठे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे वृंदावन में सब साधु, ऐसा नहीं है। हम लोग भटक सकते हैं, क्योंकि रघुनंदन ठाकुर पहले ही बोल दिए हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है कि जो सिद्धांत आचार्य के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा हमें दिए जा रहे हैं, हम उन पे ही चलें। हो सकता है कि उन पे चलने पे हमारी तपस्या होगी, लेकिन जो अगर हम तपस्या करेंगे तो फिर हमें बाद में आनंद की भी प्राप्ति होगी। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने जो हमें आदेश दिए हैं, हमारे जो वर्तमान आचार्य जो हमें आदेश दे रहे हैं, हम उन्हीं के ऊपर अड़िग रहें, उन्हीं के ऊपर चलें, तभी हम रघुनंदन ठाकुर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अन्यथा वो इन बातों को श्रीनिवास आचार्य को क्यों बताते हैं? क्योंकि ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे भक्त अभक्तों की संगति कर रहे हैं वृंदावन में आने के बाद, है ना। उनको लगता है कि वो लोग ज्यादा अच्छे से हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आगे एक महान आचार्य के विषय में हम बताएंगे, अभी 15 मिनट बाकी है। श्रीला बंसीदास बाबा जी महाराज, इनका नाम तो सबने सुना होगा। और ये बंसीदास बाबा जी महाराज एक बहुत ही गंभीर आचार्य है हमारे लिए। ऐसा वर्णन आता है हमारी परंपरा में 3 बाबा जी हुए हैं। कितने बाबा जी हुए? 3 विशेष। पहले बाबा जी है श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, दूसरे बाबा जी हैं श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और तीसरे कौन है? श्रीला बंसीदास बाबा जी महाराज। ये 3 बाबा जी महत्वपूर्ण हुए हैं। अब देखिए, ये जो बाबा जी होते हैं, ये इनका जो कार्य करने की जो शैली होती है, व्यवहार करने का जो ढंग होता है, हर कोई नहीं समझ सकता। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञता न बजाए, समझ नहीं सकते कि ये क्या किया जा रहा है ना। आप हम देख सकते हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज के जीवन में वो भजन ही करते रहे, उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया किसी को जाकर के नहीं तुम कृष्ण भक्ति करो। श्रीला गौर किशोर दास जी महाराज वो ऐसे स्थान पे जब करते थे जहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता, जहाँ पे सड़ी हुई मछलियां रहती थी, लोग मछलियों को मार के सड़ा के फेंक देते थे, तो गौर किशोर वहाँ पर भजन करते थे। कोई आ ही नहीं, सब लोग तो पागल होते हैं ऐसे। जहाँ पे वॉशरूम जाने की एरिया होती थी, लोग मल त्याग करने जाते थे, वहां पर गौर किशोर दास जी भजन करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि साथ सारे लोगों की संगति हो और भजन में डिस्टर्बेंस हो। जब हम भजन करते हैं तो प्राय भक्तों को चाहिए कि भजन में विक्षेप नहीं होना चाहिए, मतलब मोबाइल नहीं बजना चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए जब के समय। वैसे हमारा मन नहीं लगता है, मोबाइल बजेगा और जब बात करेंगे तो कहाँ से मन लगेगा, सोचिए। तो इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भजन में एकाग्रता कैसे लानी चाहिए। हमें भी जब हम जब करते हैं सो बैठ के, तो प्रयास करना चाहिए कि मोबाइल को यूज ना करें। अगर कोई ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि 2 घंटे जब कर लोगे बैठ के बिना बात किए तो प्रलय नहीं आ जाएगी तुम्हारे लिए, प्रलय नहीं होगी। 2 घंटे आप बैठ लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने मोबाइल यूज नहीं किया तो प्रलय होगी संसार में, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें जरूर एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। तो ये हमें इनसे सीखने को मिलता है। तो कोई लोग कह सकते हैं कि देखो भाई ये लोग कुछ नहीं करने आते, कोई प्रचार नहीं करते, पर आते क्यों है ना। फिर तो चुपचाप मतलब आने नहीं चाहिए भगवत धाम से, उनको वहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये लोग क्यों आते हैं? जैसे 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार के वैष्णव के बारे में बताते हैं। एक जो कृष्ण नाम लेता है, ठीक है, एक बार सुनी कृष्णान से ही श्रेष्ठ सभा का, जैसे महाप्रभु बोलते हैं।
दूसरा बोलते हैं कि जो कंटिन्यूस नाम लेता है, और तीसरा जिनको देखे के लोग नाम लेते हैं, अगर वो दिख गए तो सारी दुनिया हरि हरि बोलने लग जाती है, कृष्ण कृष्ण बोलने लग जाती है। तो ये कौन सी कैटेगरी के भक्त होते हैं? ये तीसरी जो लास्ट कैटेगरी है, शुद्ध भक्त, जिनको देख के सारे लोग भजन करने लग जाते हैं, वो ये लोग हैं। श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, बंसीदास बाबा जी महाराज और श्रीला जगन्नाथ बाबा जी महाराज। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग। इनकी संगति करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर कैसे दर्शन भी इनका होगा आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इतना पावरफुल कैरेक्टर है इनका, बंसीदास बाबा जी महाराज का। यदि इन वैष्णवों का दर्शन भी हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग। इसलिए लोग आते हैं धराधाम पे। समझ में आ गया? दूसरे लोगों को पवित्र करके, कैसे पवित्र करते हैं? अपने दर्शन मात्र से। तो बंसीदास बाबा जी महाराज का जन्म जो हुआ 1859 ईस्वी में हुआ था बांग्लादेश में। अभी जो मयामान सिंह एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं सही नाम ले रहा हूँ, जो क्या नाम है? मयामान सिंह, जो भी है, मुझे उच्चारण नहीं आ रहा ना। तो ये इस यहाँ पे उनका जन्म हुआ, और इनका जो बचपन का नाम था वो था भैरव चंद्र। ये भैरव चंद्र सबसे बड़े पुत्र थे। इनके पिता का नाम था सनातन माल ब्रह्मा और इनकी माँ का नाम था श्रीमती सर्वसुंदरी देवी। तो ये जो सर्वसुंदरी माता जी थी, ये बहुत जप व्रत ये सब करने में लगी रहती थी, बहुत तपस्या करती थी अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए। माताएं होती हैं तो इसका प्रभाव इन पे पड़ा, और उनके प्रभाव से क्या हुआ, इनका बिजनेस क्या था? मछली पकड़ना। बंगाली लोग क्या पकड़ते हैं? मछली पकड़ते हैं। तो जब ये छोटे थे तो अपने पिता के साथ जाते थे मछली पकड़ने के लिए। मछली में ज़्यादा बिजनेस नहीं होता था, कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थे मछलियाँ। तो ये डिस्टर्ब होते थे जब ये देखते थे कि पिताजी मछली को मार के, तो मन खिन्न हो जाता था इनका। पर क्या करें, वहाँ पे आय का कोई साधन नहीं था। बंगाल में आज भी देखते हैं घर घर में लोग कुंड बनाते हैं। जब मैं पहली बार बंगाल गया था मायापुर, तो मैं मेरे साथ में जो प्रभु जी थे उनको पूछ रहा था, प्रभु जी इतने सारे कुंड यहाँ पे, जहाँ पे देखते कुंड ही कुंड बने हुए हैं। तो मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लगा यहाँ बहुत सारे कुंड है। तो बोले कि प्रभु जी ये कुंड नहीं है, ये मछली पालन के लिए कुंड बनाया उन्होंने। अभी सब मछली डालेंगे, मछली बड़ी होगी, निकाल के मार के बेचेंगे उसको। और फिर मुझे बोला यार ये लोग कितना गलत करते हैं। समझ में आया ना? तो वो भी जाते थे मछली पालन में, तो ऐसे वो मछलियों को मरते हुए देखते तो उनको हृदय में बहुत दुख होता था। तो वो क्या किए, पास में एक आश्रम था और वहाँ पे नरोत्तम दास बाबा जी महाराज रहते थे, भजन करते थे। तो उनकी संगति उनको अच्छी लगती थी, वो कथा सुनाते थे, भागवत सुनाते थे, तो समय उनका वहीं बीतता था मोस्टली। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि 7-7 दिन उनके पास ही रहते थे, आते नहीं थे घर पे। तो माता पिता को लगा कि यार ये लड़का तो निकल जाएगा हाथ से, तो कुछ करना चाहिए। तो माता पिता ने क्या किया, जो करते हैं सब माता पिता, वो शादी करा देते हैं इसकी, है ना? शादी करा देंगे तो बेचारा बन जाएगा पत्नी के साथ में। तो फिर उनको वहां से बुलाए और जाने नहीं दिया, और बहुत दिन तक घर में रखा। माँ रोने लगी, पिता रोने लगा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ये वो। और फिर पिता माता की स्थिति को देख के ठीक है, उन्होंने ठीक है आपकी इच्छा है तो कर लेते हैं। तो शादी हुआ इनका, शादी हुआ तो फिर एक संतान का भी जन्म हुआ। लेकिन घर गृहस्थी में इनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, पूरे दिन कृष्ण कृष्ण। इनके मुख से 2 नाम निकलता था, भक्त, मैंने लिखा है ये 2 नाम ही हमेशा लेते थे। भक्त वत्सल, गौर हरि, और एक कुछ और नाम है, आप लोग को शायद पता हो। ये 2 नाम हमेशा स्मरण करते थे। तो वही नाम लेते रहते दिन रात। कृष्ण तो घर वाले भी सोचते थे इनका करे क्या, है ना? तो इसलिए इन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के चले गए। क्योंकि जिसका मन संसार में नहीं लगता तो संसार में करेगा क्या? सही है ना? जिसका मन संसार में लगता है वो संसार में रहे, जिसका नहीं लगता तो वो क्या करेगा? तो चले गए। नरोत्तम दास बाबा जी महाराज के पास गए, उनसे निश्चित ग्रहण किया, और उनके पास रह के फिर उन्होंने बाबा जी वेश भी धारण कर लिया। बाबा जी वेश धारण कर लिया, और बाबा जी वेश धारण करके ये यात्रा करने लगे। तो अपने जीवन काल में इन्होंने नवद्वीप की यात्रा की, फिर जगन्नाथपुरी की यात्रा की, वृंदावन की यात्रा की, कई बार वृंदावन की यात्रा की, कई बार जगन्नाथपुरी गए, और अंत समय में जहाँ पे अपने गुरु महाराज का जो स्थान था जो बंगाल में
वहीं पे जाके इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और वहीं पे उनकी समाधि है। तो शिला जब ये नवद्वीप में पधारे तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत ठाकुर को उनके पास लेके आए कि मैं एक और महान संत के दर्शन आपको कराता हूँ, कीजिए। और जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनके दर्शन किए तो आश्चर्यचकित हो गए उनकी भक्ति को देख के और प्रणाम किया। भक्ति इनका जो जन्म हुआ भक्ति सिद्धांत ठाकुर से थोड़े पहले हुआ था और भक्ति सिद्धांत ठाकुर इनसे पहले चले गए शरीर छोड़ के। तो ऐसा हुआ तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर इनकी भक्ति से बहुत विस्मय बहुत ज्यादा उनको आश्चर्यचकित हुआ बंसीदास बाबा जी महाराज की भक्ति को देख के। तो बार बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनका संग करते थे जाके, और जब भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर चाहते थे तो ये क्या बोलते थे, मंजरी आ रही है, कृष्ण की मंजरी आ रही है, ऐसे बोलते थे। और फिर क्या बोलते थे, राधा रानी भी आएगी। ये बोलते थे कि मंजरी आ रही है और राधा रानी भी आएगी। अगर मंजरी आएगी तो राधा रानी पीछे आएगी, पहले मंजरी का नाम थे राधा रानी आएगी, तो ऐसे ही बोलते थे। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते थे। और एक बार क्या हुआ, एक बार गौर पूर्णिमा थी तो सीधा भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सोचा कि मैं नवद्वीप जाके इनके दर्शन करता हूँ। तो गए नवद्वीप जाके दर्शन किए तो बाबा जी महाराज बहुत तीव्र भजन में थे, हरे कृष्ण महत्व जप कर रहे थे, है ना। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रणाम किए, लेकिन बाबा जी महाराज ध्यान में थे। तो सब लोगों को क्या लगा कि बाबा जी महाराज देख ले रहे, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बैठ गए कॉर्नर में। तभी बाबा जी महाराज ध्यान में बोलने लगे, आओ गौरव महाप्रभु के पास आओ, आपका स्वागत है, ऐसे करके। सब लोग आश्चर्य हो गए, ध्यान में कैसे देख रहे हैं, सोचिए ये स्थिति है इनकी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत प्रेम करते थे बंसीदास बाबा जी महाराज, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने शिष्यों को भेजते थे कि जाओ और इनका उच्छिष्ट खाओ जाके, अगर शिष्यों को भक्ति करना है तो उनका उच्छिष्ट खाओ। लेकिन बाबा जी महाराज इतने चालाक थे कि कभी कुछ छोड़ते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। एक शिष्य थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, उनका नाम था विश्वंभर, कुछ तो स्मरण नहीं है, वो शिष्य थे उनके। तो वो कई सारे डिसाइपल को लेके गए, तो डिसाइपल को लेके गए तो कुटिया के पीछे छुप गए, है ना, छुप गए वो, और देखने लगे कि बाबा जी महाराज कब प्रसाद खाएंगे और कब कहीं उच्छिष्ट रखेंगे तो हमको मिलेगा। तो बाबा जी महाराज तो कुछ यूज ही नहीं करते थे, जो था वो ऐसे ही खाते थे, पूरा जमीन पे रख के, कभी नवद्वीप की भूमि सदा पवित्र तो खाते थे। तो और उसके बाद भी पूरा एकदम सफा कर देते थे, कुछ बचे ही ना। तो देख रहे थे कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, बाबा जी महाराज ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब कुछ नहीं मिला तो बाबा जी महाराज उठ के गंगा की तरफ चले गए। तो इन लोगों ने जिस जगह को खाया था प्रसाद, वहां पे थोड़ा घास लेके आए और घास को रखा, और उसी घास को भक्त लोग खाने लगे उचित समझ के। सोचिए ये इनका प्रताप है भक्ति का, तो हम समझ नहीं सकते कि कितना बड़े आचार्य है बंसीदास बाबा जी महाराज। और अब इनके विषय में इनकी लीला इतनी ज्यादा है कि इसलिए भक्ति विकास स्वामी महाराज ने पूरा ग्रंथ लिखा है, इतनी कथाएं लिखी है, इतनी लीलाएं लिखी है कि सुनने वाला मुग्ध हो जाएगा इनके ऊपर, इतना ज्यादा कथा है। एक बार क्या हुआ, जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने ये स्थापना कर दी चेतन महाप्रभु के जन्म स्थान की मायापुर में, तो कुछ बाबा जी ने विवाद किया, नहीं उनका जन्म स्थान कहाँ पे, नवद्वीप में है। लेकिन गौर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया कि यही उनका जन्म स्थान है, यही तो निमाय जन्मभूमि, ऐसे करके। तो सारे वैष्णवों ने क्या किया, उस स्थान को माना। तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उसमें प्रेजेंट थे। तो जब ये आए नवद्वीप में आए, इन्होंने कोलाद्वीप में अपना कुटिया बनाया बंसीदास बाबा जी महाराज ने। तो वहां पे एक बाबा जी ने क्या किया, जो क्योंकि वहां पे ऐसी अपसंप्रदाय वैष्णव रहते थे, बहुत सारे संप्रदाय भक्ति विनोद ठाकुर के समय चल रहे थे, आउला बाउला, सखी चूड़ा, सखी भेकी, गौरांग नागरी, आज भी वृंदावन में है, आज भी मायापुर में है। ये लोग ठीक से नीति नियमों का पालन नहीं करते और क्या बोलते हैं कि हम गौरांग महाप्रभु के फॉलो करें, हम नित्यानंद महाप्रभु के फॉलो करें। तो ऐसे उस समय बहुत लोग थे। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक बाबा जी ने क्या किया, उसने ये ढिंढोरा पीट दिया कि चेतन महाप्रभु मुझे सपने में आके बोले हैं कि मेरा जन्म स्थान नवद्वीप में और ये जगह है। और सारे बाबा जी ने क्या किया, जगह को महाप्रभु का बना दिया जन्म स्थान नवद्वीप में। तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया गौर किशोर बाबा जी महाराज को। अब बंसीदास बाबा जी महाराज गौर किशोर बाबा जी के महाराज सामने आए, है ना, और गौर किशोर बाबा जी महाराज समझ गए कि बंसीदास बाबा जी महाराज क्यों परेशान है। तब गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कई सारे वैष्णव को बुलाया और बोला, जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो एक महान वैष्णव है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, जिनकी भक्ति के बराबरी कोई नहीं कर सकता, और ये पाखंडी बाबा जी लोग, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये स्थान चेतन महाप्रभु की जन्मभूमि है, ये है नहीं, ये पाखंडी है, धन कमाने के लिए जन्म स्थान बना रहे हैं, ऐसे करके। तब बंसीदास बाबा जी महाराज ने बोला ठीक है, प्रणाम किया
अपनी कुटी में गए, वहां पे एक फावड़ा लिया, फावड़ा कुदाल बंसीदास बाबा जी महाराज ने सीधा गए फावड़ा लेके कहाँ पे जिन्होंने वो चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि बनाई थी। गुस्सा आया उनको, धड़ाधड़ सब तोड़ ताड़ दिया, वहां पे पूरी जमीन को खोद दिया, नष्ट कर दी चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि। बोला ढोंगी पाखंडी हो तुम, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ बाबा जी महाराज के ऊपर संदेह करते हो, असंभव ऐसे करते। तो फावड़े से क्या किया, पूरा जो भी उन्होंने बनाया था घर पर सब कुछ तोड़ ताड़ के नीचे कर दिया। तो ये है बंसीदास बाबा जी महाराज। सब लोग सारे बाबा जी घर के बारे भाग गए, अगर बचना है तो भाग जाए वहां से, सब लोग भाग गए, ऐसा होता था। तो एक बार क्या हुआ, बंसीदास बाबा जी महाराज एक बार एक लड़की थी, 7 साल की कन्या थी, क्योंकि इनके कई सारे पार्षद गण थे, भक्ति कुछ गृहस्थ थे जो इनकी सेवा करते थे, कुछ वैष्णव थे। इनके 2 पार्षद महत्वपूर्ण है, दामोदर दास बाबा जी और बिहारी एक नाम है एक पार्षद इनका। तो जब ये कोलद्वीप में रहते थे तो वहां पे एक 7 साल की लड़की थी, तो वो क्या करती थी, नित्य इनके लिए पानी लेके आती थी, नित्य पानी भर के लेके आती थी। तो डेली उनका काम था बाबा जी महाराज के लिए पानी भरना। तो एक दिन बारिश का मौसम हो गया, तेज बारिश का मौसम हो गया, तो बाबा जी महाराज इस लड़की के पास गए और उसको बोला, बेटा आज तो मेरा घर से बाहर मत निकलना। तो उसको बड़ा संदेह हो कि ऐसे जो भी है, तो बच्चे बोले ठीक है बाबा जी नहीं निकलूंगी, है ना। तो बाबा जी महाराज उसके घर के पास ही था, थोड़ा बारिश वहीं बैठ गए भजन करने के लिए, भजन करने लगे। लेकिन अब बच्चे जो होते हैं वो कथुर होते हैं, तो वो भूल गई, तो वो किसी कारणवश बाहर निकली और बारिश हो रही थी। तो वैसे उन्होंने क्या देखा बंसीदास बाबा जी महाराज ने कि जोर से बिजली गिरने वाली है उसके ऊपर, और बंसीदास बाबा महाराज ने मतलब भाग के जंप करके उस बच्ची को वहां से हटा के दूर फेंक दिया और बिजली उस स्थान पे गिरी और बचा लिया उसको। सोचिए, तो ये बंसीदास उनको पता लग जाती थी कि क्या घटना होने वाली है। और इनकी अभी हमें ना इनकी विग्रह के बारे में आप लोग 9 तो बज गए, लेकिन कथा बहुत विशेष है, 1-2 लीला और सुनाता हूँ अगर आप लोग जाएंगे नहीं तो। इनकी विग्रह बहुत दिव्य है, मैं लिख के भी ला दूँ विग्रह के विषय में। इनके पास 3 विग्रह थे, है ना, और 3 विग्रह इनके पास में थे। पहले विग्रह थे श्री राधा गोविंद देव जी, दूसरे थे गौर निताई और तीसरे कौन थे, बाल गोपाल। तो ये तीनों विग्रह को बहुत प्रेम करते थे, सबसे ज्यादा प्रेम करते थे बाल गोपाल को। सदा बाल गोपाल को अपने झोले में डाल के घूमते थे। इनके पास 3 बैग थे, एक छोटा बैग और 2 बड़े बैग, और तीनों बहुत गंदे थे। दोनों बैग बहुत गंदे थे, छोटा बैग थोड़ा साफ रहता था। एक में जैसे इनको कहीं जाना है तो गौरनिताई को डाल देते थे और राधा श्याम सुंदर को डाल देते थे। राधा श्याम सुंदर की जो लंबाई थी वो थी 6 इंच, है ना, और राधा गोविंद देव जी की, और जो गौरंग महाप्रभु थे वो थे 3 फीट के, निताई और गौर। तो ये किसी से बात नहीं करते थे। जब ये बात करते थे किसके साथ करते थे, केवल अपनी विग्रहों के साथ बात करते, घंटों घंटों बात करते थे। हाँ, और इनका क्या था, ये अवधूत थे, तो कभी भी है ना ये ताला नहीं लगाते थे अपने कुटी में, जो उनकी कुटिया थी उसमें कभी डोर ऐसे खुला छोड़ के चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार गौर निताई ये सब बैठे थे घर रूम में, मंदिर में बेदी पे, तो इन्होंने सोचा कि गंगा स्नान करके आते हैं, ठीक है। जब गंगा स्नान करने गए तो हुआ क्या, 2 पीतल के बर्तन गायब हो गए। कोई आया ले गया, चला गया, क्योंकि घर खुला है तो कोई भी ले जाएगा। तो इन्होंने देखा 2 पीतल के बर्तन गायब हो गए, तो इन्होंने किसको डांटा, गौर निताई को डांटा और बोलने लगे, अरे तुम लोग घर के मालिक हो और तुम लोग घर की रक्षा नहीं कर सकते। आज तुम्हें दोनों को भोजन नहीं मिलेगा, गौर को भी नहीं मिलेगा, निताई को भी नहीं मिलेगा। अपना बर्तन ढूंढ कर आओ, फिर हम देंगे ऐसे। तो भोग किस को लगाया उस दिन, बाल गोपाल को लगाया, राधा गोविंद देव को लगाया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, शाम के समय हुआ, एक वरदान आ गया, फिर डोनेट कर दिया पीतल का, है ना। कोई लेके आया, बाबा जी महाराज आपके रख 2 बर्तन हो गए थे ना, हमें पता लगा आप बोल रहे थे ये बर्तन। तो बोलते हाँ, निताई ने अपने लिए बंदोबस्त कर लिया है और गौर तुम्हें नहीं मिलेगा। ये निताई लेके आए ना, नित्यानंद को भोग लगेगा, गौरा का आपको नहीं लगेगा। उस दिन उन्होंने गौरा को भोग लगाया नहीं, जब तक बर्तन नहीं लाओगे जब तक भोग नहीं लगेगा। बाप रे, बताइए ये भक्ति है उनकी। एक ने कुकिंग कर रहे थे खटाखट, तो कुकिंग करते करते बोलते हैं, अरे रुको मैं कुकिंग कर रहा हूँ ना, बना रहा हूँ ना तुम लोग के लिए, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, है ना। फिर उनको बड़ा गुस्सा आ गया, जाओ बाहर निकल जाओ, हाँ नहीं वेट कर सकते तो बाहर। ऐसे होता था इनके साथ में। और ये क्या करते थे, इनको याद आता था, अच्छा स्नान करने की इच्छा हो रही, ये रस्सी बांधते थे दोनों के गले में विग्रह से,
सीधा जमुना गंगा में डाल देते थे। खूब स्नान करते थे गौरनिताई डूब के मजे से, बड़े स्नान करते थे। ठीक है, एक दिन श्रीला भक्तिदान ठाकुर के एक शिष्य आए थे मिलने, तो वो साथ में बैठे थे, तो उनको बोलते हैं तुम्हें पता है ये गौरव मुझसे क्या बोल रहे हैं, तुम्हें पता है गौरव को क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि देखो बाबा जी महाराज, तुम तो अभी वृद्ध हो गए हो, तुम्हें अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं, मधुकर की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा क्योंकि तुम वृद्ध हो गए हो, ये मेरी सेवा करेंगे, गौरव महाप्रभु मेरी सेवा करेंगे, है ना। तो ये सुनते सुनते उन्होंने क्या किया, एक डंडा उठा लिया, है ना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यदि तुम बाहर रह गए मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, मैं काफू तुम्हें खिलाने के लिए। अभी सोचिए ऐसी लीला होती थी, है ना, इस तरह की लीला होती थी। तो एक बार ये हुआ कि एक बार जब ये आ रहे थे रास्ते से, तो इनको स्मरण आया कि यार गौरनिताई को भूख लग रही है, गौरनिताई को भूख लग रही है, तो फिर ये भाग गए, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैंगन का पेड़ लगाए थे, इनको याद है कि इन्होंने बैंगन के पेड़ लगाए हैं, तो बैंगन के पेड़ पे बैंगन आ गए थे, ठीक है, तो बैंगन आ गए थे तो बैंगन तोड़ लिए। अब इनको पता लगी गौरनिताई को बहुत ज्यादा भूख लगी, इन्होंने क्या किया, कोई कुकिंग नहीं किया, कोई रसोई वगैरह नहीं किया, ये जो नारियल का जो पात्र होता है ना, नारियल के बाद जो पात्र रसता है, खट्टा जिसे बोलते हैं, उसमें डाल दिया बैंगन को और सीधा गौरनिताई को ऑफर कर दिया और रोने लगे जोर जोर से, हरी हरी बोलते बोलते। और जब गौरनिताई ने खा लिया, फिर उन्होंने रोते रोते खाया। सोचिए ऐसी इनकी भक्ति है, समझ सकते हैं। तो एक भक्तिदान ठाकुर के एक शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, एक पपीता का पेड़ लगाया इनके भजन कुटी पे, पपीता का पेड़ लगाया और नित्य आके पपीता के पेड़ को पानी देते थे, तो उसको पपीता लग गए बहुत दिनों के बाद, ठीक है। और बहुत सारे लोग आते थे, बाबा जी महाराज कुछ दे के चले जाए, बाबा जी मना करते थे, मुझे नहीं चाहिए, जो भी घर में उनके वास्ते यूज नहीं हो तो बाबा जी महाराज दे के चले जाते थे। एक बार एक दंपत्ति आए, उन्होंने क्या किया, इनको कटहल दे दिया, बाबा जी महाराज रात में कटहल तो दिया, उसमें से बीज थे ना वो निकाल लिए, उनको लगा कि बीज की सब्जी हम बना लेंगे, कटहल बाबा जी को दे देते हैं। बाबा जी महाराज ने बोला, अरे तुम लोग कैसे हो यार, बीज तुम ले रहे हो, कटहल को मैं क्या करूंगा, लेके जाओ कटहल तुम्हारी, समझ में आ रहा है। तो ऐसे थे, तो पपीता के पेड़ पे पपीता आ गया, लेकिन जो सामग्री पड़ी रहती थी तो गाय आती थी और खा जाती थी, है ना। बाबा जी महाराज कुछ नहीं बोलते थे, ढांक दिया, खाते रहो ऐसे करके, तो खाते थे आराम से। तो फिर इसके बाद एक दिन वो पपीता टूट गया, है ना, पक्के टूट गया, तो बाबा जी महाराज ने वहीं रख दिया, तो काली गाय आ गई और उसी समय भक्तिदान ठाकुर के शिष्य भी आए थे दर्शन करने के लिए उनके, तो काली गाय आ गई, अब गाय खाने लगी, तो भक्ति इन्होंने देखा वस्तु महाराज ने कि पपीता को खाने वाली है, तो बाबा जी महाराज जंप मार के पपीता छोड़ दिया गाय से। तो बोलते हैं कि श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उस शिष्य ने इसमें बहुत भक्ति डाला पपीता में, मैं गाय को खाने नहीं दूंगा। समझ आ रहे। तो ऐसी उनकी भक्ति थी बंसीदास बाबा जी महाराज की। तो बंसीदास बाबा जी महाराज एक बार गंगा में स्नान करने गए थे, तो वहां पे क्या हुआ, एक ये बोटमैन, एक मछुआरा बोल सकते हैं, वो गाना गा रहा था, और वो गाना बंगाली में गा रहा था, हमें तो बंगाली आता नहीं है। तो गाने का शीर्षक क्या था, वो गा रहा था कि एक भाला मेरे हृदय में घुस गया है ना, वो निकल नहीं रहा है ना, वो निकल नहीं रहा है, अब तो ना मैं मर सकता हूँ ना जी सकता हूँ, है ना। तो ये बंगाली ट्यून में गा रहा था, लेकिन ये गाना किसने सुना, बंसीदास बाबा जी महाराज ने सुना। बंसीदास बाबा जी महाराज ने उसको बुलाया, ये तू इधर आ, तो ये क्या गा रहा है, तुझे पता है इसका मतलब क्या है? बोला नहीं महाराज, मैं सुना तो मैं गा रहा हूँ। बोला तुझे मतलब नहीं पता, लेकिन इसको सुन के मेरा बड़ा बुरा हाल हो गया है। तो क्या बुरा हाल हो गया है, बंसीदास रो रो के उसको बोलने लगे कि तुमने जो बोला ना भाला मेरे हृदय में घुस गया है, वो बोलते हैं कि कृष्ण रूपी भाला, कृष्ण का नाम, कृष्ण का जो रूप है और जो रंग है वो मेरे हृदय में घुस गया है, अब वो निकलता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं ना जी सकता हूं ना मर सकता हूं। और बाबा जी महाराज रोने लगे गंगा के घाट पे जोर जोर से। एक बार बाबा जी महाराज जा रहे थे पानी भरने के लिए, तो उनका पैर कट गया, है ना, और गंगा में गिर पड़े, तो फिसलते जा रहे हैं, तभी आकाशवाणी होती है कि ठाकुर जी ने तुम्हें गिराया है, तुम पानी लो, कृष्ण के चरणों को धोने के लिए पानी लेके आओ फटाफट, तुम टेंशन मत, तुम गिरे हो, तुम्हें गिराया नहीं है, कृष्ण ने तुम्हें गिराया है, तुम क्या करो, पानी लो और कृष्ण के चरण कमलों को धो के आओ, जो उनके घर में बिखरे है राधा गोविंद, उनको तुम धो। तो उन्होंने सुना, अच्छा कृष्ण ने मुझे गिराया है, ठीक है, मैं पानी लेकर जाता हूँ और कृष्ण के चरण कमलों को धोता हूँ जाके। तो ऐसी कथाएं हैं, और भी बहुत सारी कथाएं हैं।
एक बार एक संत महात्मा आए थे इनके पास में, उनको उनके हाथ में दंड धारण था, डंडा उनके हाथ में था, तो उनको इनसे दर्शन करने आए थे। तो ये गौरव महाप्रभु को देख के बोलने लगे, ये क्या है, ये क्या दंड धारण किए हैं? अरे दंड तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए, दंड मेरे गौरव के लिए होना चाहिए, इस दंड को मुझे लेके जाओ, मैं गौरव में धारण करूंगा। वो बाबा जी महाराज चले समझ में आ रहा ना? तो ऐसे ये बोलते थे। एक बार बंगाल में होली मनाया जाता है, बंगाल में होली मनाया जाता है, तो बहुत सारे लोग होली फेस्टिवल मनाए। तो ये बाहर बैठ के जब कर रहे थे, ठीक है, अब इनको कोई सुध बुध नहीं रही, इनको कोई सुध बुध नहीं रही कि मैं कहाँ जब कर रहा हूँ। जब सुध बुध नहीं रही तो लोगों ने क्या किया, इनके ऊपर बहुत सारा कलर डाल दिया, और लोग आते रहे कलर डालते रहे, आते रहे कलर डालते रहे, ये पूरा कलर में अंदर आ गए, मतलब कलर में इनका समाधि पूरा बन गया, समाधि लग गई। और भक्तों को पता नहीं लगा कि बाबा जी महाराज कहाँ गए। जब देखा कि इतना बड़ा कलर का डिक्का कैसे हो गया, उसको हटा दिया, बाबा जी महाराज के अंदर कंटिन्यू जप कर रहे हैं। तो ये उनकी भक्ति है, समझ रहे ना? और जब कोई व्यक्ति इनको परेशान करता था, बोलता था मुझे कृपा दे दो, कृपा दे दो, तो इनका जो कोपिन सूखा रहता था ना, उसको बोलते थे, कोपिन फेंक के मारते थे, बोला ये लो मेरी कृपा मिलेगी, जाओ ले जाओ इसको समझ में आ रहा है? लेके जाओ इसको, मेरी कृपा तुम्हें मिल जाएगी। और कोई व्यक्ति परेशान करता था तो उसको पूछते थे तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो कोई बोलता था कि अरे महाराज ये काम बन जाए, वो बन जाए, तो उसको बोलते थे हराम जाता ऐसे करके वो भाग जाता है डर के मारे, ठीक है। कोई एक भक्ता है इनके पास में, और वो बार बार कहते थे मुझे कृष्ण की कृपा दो, मुझे कृष्ण की चाहिए, कृष्ण चाहिए, ऐसे करके बोलते थे, है ना? तो बाबा जी हमारे पास बोलते भाई तुम्हें चाहिए क्या? बोलते मुझे भक्ति चाहिए। तो भक्ति चाहिए तो रो कृष्ण के लिए, बिना रोए तुम्हें भक्ति मिल ही नहीं सकती। ऐसे बाबा जी महाराज आदेश करते थे, यदि भक्ति चाहिए तो कृष्ण के लिए रोना पड़ेगा, तुम्हें रो कृष्ण के लिए। जब ये गया में थे तो एक पहलवान था गया में, उन्होंने इनकी ख्याति सुनी थी, इनकी ख्याति सुनी तो वो आया इनसे मिलने के लिए, और पहलवान को कुश्ती लड़ना था, तो उन्होंने सोचा यदि मैं बाबा जी महाराज को कुछ धन दूंगा तो हो सकता है इनका आशीर्वाद मिले और मैं महान बन जाऊं, मेरा पूरा संसार में नाम हो जाए। तो उसने क्या किया, अपने सोने की अंगूठी निकाल के बाबा जी महाराज के हाथ में रख दी, ऐसे करके बाबा जी महाराज ऐसे करने लगे, क्या है पहले तो देखने लगे है क्या, तो बोले किसने दिया, किसने दिया? तो वो आके प्रणाम किया, पहलवान बोला मैंने दिया। तो बोला क्यों दिया मुझे? बोला बाबा जी महाराज आपसे आशीर्वाद चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए। बोला मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं जो तुम्हें आशीर्वाद दूंगा? उसके मुंह पे वो अंगूठी मारा, बोला जाओ यहाँ से वो भाग गए डरते मारे। सारे पंडे आके बोलने लगे अरे तुम अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करो गया में, तुम गया आए हो, यदि यहाँ पे पिंडदान नहीं करोगे तो तुम्हारा रहने का फायदा क्या? तो ये बोलते हैं अरे पिंडदान वो मुझे पता नहीं है, मैं तो बस कृष्ण नाम को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और पंडे चारों तरफ आके को घेर लिया, बाबा जी महाराज आप बहुत महान हो, यदि आप पिंडदान करोगे निश्चित आपके माता पिता कल्याण हो जाए। इन्हें बोला भाई कर्म कांड के बारे में और इस चीज के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता है ना, मुझे केवल कृष्ण के बारे में पता है, मुझे छोड़ दो। तो सब पंडों ने देखा कि ये बात मानने वाले ने उनको छोड़ दिया। तो इस तरह से वृंदावन में बहुत सारे पास टाइम किए उन्होंने, मायापुर में बहुत सारे पास टाइम हुए, नवद्वीप में बहुत सारे पास टाइम्स हुए। और आज के दिन, आज कौन सा शुक्ल चतुर्थी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन हरिनाम लेते लेते इन्होंने शरीर छोड़ दिया। रघुनंदन ठाकुर ने, और आज ही के दिन इन्होंने छोड़ा, आज ही के दिन रघुनंदन ठाकुर ने छोड़ा। रघुनंदन ठाकुर ने अपने घर में सभी वैष्णवों को बुलाया, 3 दिन तक कीर्तन किया जोर से रघुनंदन ठाकुर ने, और 3 दिन तक कीर्तन हुआ। रघुनंदन ठाकुर ने एक लास्ट नाम लिया श्री कृष्ण चैतन्य। जैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य नाम लिया, रघुनंदन ठाकुर नित्य लीला में समाविष्ट हो गए, सह शरीर। रघुनंदन ठाकुर प्रद्युम्न के अवतार है, भगवान स्वयं है। प्रद्युम्न जो भगवान के अवतार है, प्रद्युम्न जो प्रद्युम्न पुत्र बन के प्रकट हुए, स्वयं भगवान है। और कंदर्प मंजरी, जो ब्रज में कंदर्प मंजरी है, ये रघुनंदन थे। तो ये नित्य लीला में शरीर से चले गए, ऐसे नहीं कोई समाधि वगैरह कुछ भी नहीं है। रघुनंदन आचार्य भी डायरेक्ट चले गए। रघुनंदन आचार्य ने आचार्य की विग्रह थी गौर गोपाल विग्रह, वो गौर गोपाल विग्रह कन्हैया ठाकुर को दिया जो उनके पुत्र थे, और उनकी सेवा की। तो ऐसे आज के दिन रघुनंदन ठाकुर ने शरीर छोड़ा। और बाबा देश महाराज ने भी आज बांग्लादेश जो डिस्ट्रिक्ट है मान सिंह, जो वहाँ पे अपने गुरु महाराज के वहाँ पे जाके इन्होंने भजन किया पूरी एक रात, किसी से मिले नहीं। अगले दिन देखा कि बाबा जी महाराज ऐसी अवस्था बैठे और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे, और कुछ ही समय के बाद इनका भी आज के दिन शरीर छूट गया। इन दोनों का प्रभाव आज के दिन है। तो हम इन दोनों के चरण कमलों में प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें भक्ति की प्राप्ति हो, और जो हमारा मिशन है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो ये मिशन दिया है, हम इसको आगे बढ़ाएं। बिना
आचार्यों की कृपा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमें आचार्यों की समाधि पे जाना चाहिए और हमें उनके जन्म स्थान पे जाना चाहिए। आचार्य 4 जगह पे हमेशा प्रकट हैं। मैंने कई बार बताया है जब हम यात्रा में जाते हैं। अगर आपको आचार्य का संग करना है तो बप्पू संग तो अभी नहीं ले सकते, तो 4 स्थानों पे जाके आप संग प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्थान है उनका जन्म स्थान, जहाँ पे उनका जन्म होता है, जिस घर में वो जन्म लेते हैं वो पहला स्थान है। वहाँ पे आपको आचार्य की कृपा की प्राप्ति होगी। जैसे चेतन महाप्रभु भी अपने गुरु महाराज के यहाँ पे गए थे चेतन में नए हाटी में, तो वहाँ से मिट्टी लिया था, तो वो मिट्टी लेते लेते बड़ा कुंड बन गया। तो उनका जन्म स्थान जहाँ पे आचार्य जन्म लेते हैं वो स्थान में जाके। दूसरा है उनकी भजन कुटी, जिस स्थान में आके आचार्य भजन करते हैं उस स्थान में आपको आचार्य की कृपा प्राप्त होगी। आचार्य सदा वहाँ पे विराजमान होते हैं, भक्त शुद्ध भक्त सदा वहाँ रहते हैं। तीसरा स्थान है उनकी समाधि, पुष्प समाधि, एक्चुअल समाधि, जहाँ पे वो अपने दिव्य शरीर को धारण करते हैं, दिव्य शरीर रखा जाता है, वो स्थान है उनका, वहाँ पे सदा आचार्य विराजमान रहते हैं। और चौथा स्थान है उनके द्वारा दिए गए ग्रंथ, उनकी कथा। यदि अभी हमने उनकी कथा कही है तो हमने उनका संगति की है, समझ में आ रहा है? तो उनके द्वारा हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनकी संगति करते हैं। तो ये 4 स्थान पर आप सदा सदा आचार्य का संग कर सकते हैं। तो इसमें से 3 महत्वपूर्ण स्थान हमारे वृंदावन में भी है। शिला प्रभुपाद जी के, शिला प्रभुपाद जी की भजन कुटी हमारे पास में है, शिला प्रभुपाद जी की समाधि भी हमारे मंदिर में है, और शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ भी हमारे पास में है। जन्म स्थान उधर है शिला प्रभुपाद जी का कलकत्ता में जो टॉलीगंज के स्थान है, टालीगंज, वहाँ पे उसका नाम है क्या नाम है, कटहल तालाब। आप कभी जाके दर्शन कीजिए, वहाँ पे कटहल जन्म स्थान है प्रभुपाद जी का, और यहाँ पे समाधि 3 स्थान यहाँ पे है। तो आप सदा सदा यहाँ पे प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर सकते हैं, उनके ग्रंथ को पढ़ के, प्रभुपाद हाउस में प्रणाम करके और समाधि को प्रणाम करके। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम दूंगा। हरे कृष्ण। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पर्सनली आके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की, शिला बंसीदास बाबू जी महाराज की, शिला रघुनंदन आचार्य की, गाय गौर प्रेमानंदे। बताएंगे, लिंक भेज देंगे, नंबर दे दो, लिंक भेज देंगे। तो मैंने ये इसमें राधा शामनाथ पंडित जी गोस्वामी और मधु पंडित, गोपाल पंडित, ये सब का है। वृंदावन में, सब वृंदावन में ये परिक्रमा लगाते हैं, सब वृंदावन में। विश्वनाथ चक्र ठाकुर, गोपाल नगर को साथ में किसी के जाना पड़ेगा, ये वो मैं बता नहीं पाऊँगा, संग में किसी के जाना है, वो आपको दिखाएगा सर। हो गए डाली हो
भक्ति विकास ना ये जिला बनने का प्रॉब्लम है वो हमारे जिंदगी में वृंदावन बिहारी वो कौन ही दिखा पता नहीं अभी बुक करवाना है मैंने वही बोला था चलो आज करते हैं आपकी संख्या मालूम कर नहीं मिला आप उनको वही बुला मैंने वो ना उन्होंने बताया कि 25,000 तो वो बात कर और 5,000 एडमिशन लेंगे पर अभी ये का लेंगे सर जिंदगी में साथ में तो हम अलग देंगे वो तो लोग चलाएंगे पर अभी हमारे ना किसी की शादी हो गई 5 साल में तो उन्होंने 15,000 बताओ भाई सब 11,000 उसका और 21,000 ऐसे सफाई का ऐसे ऐसे करके सारा 15,000 दिया मैं बात करूँ और फिर हमारे तो प्रशांत भी इधर से ही है प्रशांत बाहर से नहीं करेगा कोई चिंता मत करो बैठ के बात करेंगे चलिए मैं आपको 10 बजे आना